तो जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार होंगे। दोस्तों मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर वेबसाइट ट्रेनिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक आपको बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देने वाले हैं। दोस्तों अब इसे हम गुड न्यूज़ बोलें या फिर बैड न्यूज़, क्या है आखिरकार ये गुड न्यूज़ और या बैड न्यूज़? दोस्तों गुड न्यूज़ उन भाइयों के लिए है जो एसएससी जीडी का पेपर देने के बाद तुरंत फिजिकल पे लगे रहे, या फिर हम यूँ कहें कि उन्होंने रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं किया या फिर फिजिकल डेट आने का इंतज़ार नहीं किया और पिछले 2-2.5 महीनों से कंटिन्यू लगातार लगे रहे अपने ग्राउंड पर, रोड पर, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है और ग्राउंड जो है हमारा गीला पड़ जाता है बारिश की वजह से। तो काफ़ी भाई अपना रोड रनिंग पे लगे हुए हैं। दोस्तों ग्राउंड मजबूरियां हैं, ग्राउंड जो है गीला हो जाता है और दौड़ने को नहीं मिलता है। दोस्तों गुड न्यूज़ उनके लिए यही है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन भाइयों के लिए कंटिन्यू पिछले 2 महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ यूँ कहें कि जो भाई अभी तक बैठे थे और अब डेट जारी हुई है तो अब जो है उनको प्रेशर बढ़ रहा है उनको कि पता नहीं अब रेस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, उनके लिए बैड न्यूज़ है। और उनको बता दें कि काफ़ी एफर्ट की ज़रूरत है और काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। और जो भाई कर रहे थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी रेस कंप्लीट हो गई। बस प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखें वो भाई, और बिल्कुल भी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकेंगे नहीं। मेरे सभी भाई इस बार वर्दी लेकर रहेंगे। दोस्तों हम बात करेंगे इस एसएससी जीडी 2025 जो कि हमारी फिजिकल डेट जारी हो चुकी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 20 अगस्त से 11 सितंबर, आपको बता दें कि 20 अगस्त से 11 सितंबर तक आपकी रेस होने वाली है। और कमर कस लीजिए, इस बार धुआं धुआं कर देना, इस बार वर्दी हाथ पे आनी चाहिए। अधिकार है आपका, आपको इसे लेकर ही रहना है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले क्या है, क्या सच में होंगे RFID से फिजिकल? आखिरकार दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पास RFID, ये है क्या? असल में ये चीज़ है, आपने देखा होगा कि जितने भी एसएससी जीडी के पिछले फिजिकल हुए हैं उनमें से किसी के फिजिकल में भी चिप का प्रोसेस नहीं था दोस्तों। क्योंकि उसमें इसलिए नहीं था तो उसमें डिस्टेंस क्या थी, सभी बच्चों को कन्फ्यूज़न भी नहीं थी। ये हमारा रोड रनिंग था, ठीक है। यहाँ पास स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से क्या था, स्टार्टिंग भी यही रहता था और एंड भी यही रहता था। यहाँ से डिस्टेंस यहाँ की थी हमारी 2500 मीटर, और इधर से आना 2500, सॉरी जाना इधर 2500, इधर से वापस आना ये भी 2500, तो टोटल हो गया हमारा 5000 मीटर, बोले तो 5 किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस है हमें कितने मिनट में कवर करनी है? 24 मिनट में। ये क्या है, बॉयज़ के लिए है, ये जो है बच्चों के लिए है, लड़कों के लिए है। और ये क्या है, गर्ल्स के लिए हमारे रहने वाला है, गर्ल्स के लिए रहने वाला है हमारा 1600 मीटर। कितना? 1600 मीटर। इसका टाइम रहने वाला है 8.5 मिनट के अंतराल में मारनी है तो मारनी है। अगर इससे एक भी सेकंड या फिर माइक्रो सेकंड अप गए तो फिर आपका फिजिकल डिस्क्वालीफाई रहेगा, माना जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो RFID है इसीलिए ये प्रोसेस रखा गया है कि आप स्टार्टिंग से जितनी भी डिस्टेंस कवर करें और जितने समय में कवर करें, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। काफ़ी भाई लोग सोच रहे होंगे कि यार आखिरकार ये है क्या, ये बीच में क्या मसला आ गया है। तो आप इससे बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ये आपका एकदम, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी को धार दीजिए और अपने फिजिकल डेट तो आ ही गई है और जिस दिन आपकी रेस लगी बस उस दिन का इंतज़ार करिए और लगे रहिए बेहतरीन तरीके से। बढ़िया फिजिकल होगा। बेस्ट ऑफ लक उन भाइयों के लिए आगे से एडवांस में। और रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है वहाँ पे। तो दूसरी बात, हम यहाँ पास आप समझ गए होंगे कि 5 किलोमीटर जो बच्चों की है, लड़कों की है, वो 24 मिनट में है और लड़कियों की जो है वो 1600 मीटर 8.5 मिनट में मारनी होगी। और ये फिजिकल, ये क्या है, फिजिकल के साथ ही मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिजिकल के साथ साथ मेडिकल होने की पूरी संभावनाएं हैं। आप
अच्छे से डाइट प्लानिंग करते रहिए और बेहतरीन तरीके से खाते पीते रहिए, और वो खाना पीना आपको फिजिकल में भी हेल्प करेगा और साथ में मेडिकल में भी। क्योंकि काफ़ी भाई लोग हैं जिनको आँख में प्रॉब्लम है या फिर और भी तमाम ऐसी प्रॉब्लमें हैं, और जो भी प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, आँख से संबंधित है या फिर आपको मेडिकल में, कहने का मतलब जिसको कैरी एंगल होता है, तो वो भी भाई कमेंट में ज़रूर बताना, और इसका सॉल्यूशन आपको देंगे। एक्सरसाइजें हैं जिससे हम सही कर सकते हैं, कैरी एंगल हो गई और जो है फ्लैट फुट हो गया, ठीक है। और आपको बता दें कि ये 20 से आप तो समझ ही गए होंगे कि 20 अगस्त से 11 सितंबर के बीच चलने वाली है। ये क्या है, इतने कम दिनों में कैसे कर रहे हैं तैयारी। दोस्तों अगर आपके पास अभी बता दें कि 20 से स्टार्ट है, तो लगभग आपके पास 20 से 25 दिन का समय है। अगर आप थोड़ा सा भी पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं और आप जुनून से भरे हुए हैं, कहने का मतलब आप तैयार हैं हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ लगे रहने के लिए, हमारे प्रतिदिन आपको हर एक घंटा जो है इतना कीमती होना चाहिए आपके लिए कि जो है जब हम बुलाएं या फिर आपको जो कराएं फिजिकल में। आपको बता दें फतेहपुर FCI ट्रेनिंग सेंटर, दोस्तों फतेहपुर देख लीजिए, इसी चैनल के माध्यम से हमारा चलता है फिजिकल। और आपको बता दें कि ये आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछला हमने इतना सिलेक्शन दिया और विश्वास मानिए हमारा 20 से 25 दिन बस हमें दे के देखिए, और आप हमारा साथ दीजिए खुला के, और विश्वास करिए आपका फिजिकल पूरी 100% कोशिश करेंगे कि आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि इस 20 से 25 दिनों के बीच हमें स्पीड वर्कआउट की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों वो स्पीड वर्कआउट चला रहे हैं हम, अभी चल रहा है हमारा स्पीड वर्कआउट। और जो भी भाई आपके संपर्क में हैं या फिर आप खुद हैं, तो आप आइए और विश्वास करिए एक बार और मौका दीजिए हमें, और आपका फिजिकल 100% हम गारंटी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप अगर साथ देंगे हमारा तो हम 100% गारंटी भी ले सकते हैं आपका फिजिकल क्वालिफाई कराने का। दोस्तों विश्वास रखना एक बार। और आपको बता दें कि जितने भी भाई लोग हैं अपने, क्योंकि काफ़ी भाई लोग होंगे कि आर्मी अग्निवीर जो है, आर्मी अग्निवीर क्वालिफाई कर चुके हैं और वो अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि हम तैयारी कैसे करें, क्या करें, और उन्हें पता इसलिए नहीं है क्योंकि आप बताते नहीं हैं। कृपया करके आप बताइए उन्हें, और आपके साथ में हैं, आपके सगे संबंधी हैं, तो उन्हें उन तक ये बात पहुंचाइए और उनको भेजिए फतेहपुर FCI ट्रेनिंग सेंटर पे, और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को धार दे पाएँ। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास आएँ, भाई आप अगर एक कोच के अंडर में अगर दौड़ रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब एक ग्राउंड पे जो होता है, एक बैच जो होता है, एक ग्रुप होता है, उसमें दौड़ने की बात अलग होती है और अकेले प्रैक्टिस करने की बात अलग होती है। आप अकेले में अपना 100% दे रहे हैं, जहाँ दौड़ते रहे, जहाँ पास थोड़ा सा थकी महसूस हुई और पैर दर्द किया वहीं पास रुक गए। बैच में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, अरे भाई वो बंदा निकला जा रहा है, उसको पकड़ के चलें, आखिरकार मैं ही क्यों पीछे रह जाता हूँ, क्या मैं उससे कम हूँ। ये सब बातें आती हैं माइंड में जब आप ग्राउंड में ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और मैं बात करूँगा आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आखिरकार डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। दोस्तों एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी आपके पास डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं सच में अगर ग्राउंड में जाऊंगा तो सर का साथ दूंगा, कहने का मतलब जब हम बुलाएं आपको, क्योंकि देखो आप यहाँ पास आइए और दोनों मीटिंग चल रही हैं। सुबह 5:30 बजे, सुबह आपको 5 बजे आना है ग्राउंड पे, और शाम को 6 बजे आना है FCI ट्रेनिंग सेंटर में। शाम को 6 बजे और सुबह 5 बजे 1.5 से 2 घंटे का वर्कआउट रहता है। खुद को रगड़ दीजिए, इतना रगड़ दीजिए कोई संभावना न रह जाए वापस आने का फिजिकल से। मैं बात करूंगा उन भाइयों की, क्योंकि ये जो आपका RFID है ये इसलिए जारी किया गया है कि आपके साथ कोई गफला ना होने पाए। आप कभी सुने होंगे आप भाई ने थोड़ा सा
बकझक कर डाली या फिर अपनी बात रखी उसने कि नहीं मैं इतना दौड़ा हूँ, इतने समय में दौड़ा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो चिप बंधी जाएगी ना आपके पैर में या फिर चेस्ट नंबर जहाँ होगा वहाँ पे बांधी जाएगी। खुला के चिप आपके साथ साथ चलेगी, आपकी बॉडी में ही रहेगी। ठीक है, आप जहाँ पास स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आपका पूरा एग्जैक्ट बताएगा कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितने समय में कवर की, ये सारी बातें आपको उसमें आ जाएंगी। अब बात करेंगे हम ये रनिंग। आखिर क्या रनिंग हमारी रोडे पे होगी या फिर राउंड पे होगी, ग्राउंड पे? तो बता दें कि संभावनाएँ दोनों में बन रही हैं। अभी तक जितनी फिजिकल थे हमारे सभी रोड में होते आए हैं, लेकिन इस बार क्या है कि आपका फिजिकल संभावनाएँ हैं कि ग्राउंड पे हों, और उसमें बहुत ही समस्याएं आएंगी। समस्या उन भाइयों की आएंगी, ये जो मैंने बताया ना अभी, ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड रहने वाला है। ये हमारा जो ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड रहने वाला है। ये 1600 मीटर का ग्राउंड रहने वाला है और आपको दौड़ाया जाएगा इसमें 12.5 चक्कर। कितना? 12.5 राउंड मारने पड़ेंगे आपको। और इतना 12.5 राउंड मारने के लिए आपको जिगरा तो चाहिए ही चाहिए, और साथ ही प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर काम जिगरा से नहीं होता भाई मेरे भाई। जोश जोश में आपने तो जो है 2-3 चक्कर बढ़िया से खींच दिया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, बीच में जो है आपका पेस था वो जो है डिसबैलेंस हो गया और आपकी सांस भूल गई या फिर आपकी थाई भर गई, तो आप वहीं पास बैठ जाएंगे और आगे कुछ नहीं हो पाएगा। इससे इतनी रेस कंप्लीट करने के लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, और वो है स्पीड वर्कआउट। लास्ट का 20-25 दिन जो भी बचा है आपके पास, स्पीड वर्कआउट जो कि हमारा स्टार्ट हो चुका है फतेहपुर FCI ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से। आप आइए और वहाँ पास फिजिकल करिए। दोस्तों हम बात करेंगे ये चक्कर। काफ़ी भाई लोग होते हैं कि चक्कर भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं चक्कर। कैसे याद रखें चक्कर को? हम आपको 3 फार्मूले बताएंगे, और यही 3 फार्मूले हम पुलिस वाले भाइयों को भी बताए थे अपने, जो इस समय अपनी ट्रेनिंग पे हैं और सिलेक्टेड हैं। तो बताएंगे आपको। पहला नंबर हम बताएंगे यहाँ पास, यही बात बताते हैं। पहला नंबर हमारा रहने वाला है कंकड़ फार्मूला। क्या? कंकड़ फार्मूला। और दूसरा नंबर है रबर फार्मूला। और तीसरा नंबर रहने वाला है डिजिट बोले या फिर अंक फार्मूला। ये आपके 3 फार्मूले रहने वाले। आप इनमें से किसी भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। दोस्तों दौड़ते समय काफ़ी भाई लोग हमारे थे, जब पुलिस वाली रनिंग हो रही थी PSC ग्राउंड फतेहपुर में, तो 12वीं वाहिनी PSC ग्राउंड जो है वहाँ पास हो रही थी, और उसमें से काफ़ी भाई लोग यूज कर रहे थे कंकड़ फार्मूले का, और कुछ लोग थे कि रबर फार्मूले का, और कुछ लोग क्या थे, डिजिट फार्मूले का। कमेंट में बताइए कि अगर आप भी फिजिकल दिए हैं तो आपने किस फार्मूले का यूज किया था, ज़रूर बताइएगा। और बता दें कि इसमें रबर फार्मूले सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कंकड़ फार्मूले के बारे में। तो कंकड़ फार्मूला क्या है कि हमें 12 या फिर 13 कंकड़ लेने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि पुलिस वाला क्या था, उसमें 12 चक्कर मारने थे और इसमें क्या है 12.5 लगाने हैं। ठीक है, तो हम इसमें 12 या फिर 13 ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करें हम, कंकड़ फार्मूले में क्या है कि हमें कंकड़ ले लेने होते हैं गिन के, और 12 से 13 कंकड़ लेने हैं, जितने भी आप लीजिए, 12 लीजिए या 13 लीजिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला तो बचता नहीं, उसको तो हाथ में लिए रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कंकड़ फार्मूले के बारे में बात करेंगे कि कंकड़ फार्मूला तो मेरे ख्याल से इतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपको दौड़ते समय अगर थोड़ी सी मुट्ठी ढीली पड़ी आपकी तो तुरंत गिरने के चांस रहेंगे। आप वहीं पास आपको लगेगा, और जितने गिरेंगे आपको लगेगा कि नहीं ये चक्कर तो पूरा हो गया, तभी तो कंकड़ इतने बचे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, उसमें थोड़ा सा रिस्क है। कहने का मतलब कंकड़ अगर गिर गया तो आप राउंड भूल जाएंगे, आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम रबर फार्मूले की।
रबर फार्मूला क्या होता है कि छोटी छोटी रबड़ें आती हैं और हमें 10 उंगलियों में पहन लेनी है। सॉरी 5 इसमें 5 इसमें, 5 इसमें हो गई, 5 इसमें हो गई, 10 हो गए, और जो 2 बच रही हैं उनको ऐसे डाल लेनी है, अंगूठों पे डाल लेनी है। अंगूठे पे 2 2 कर लेनी है, बाकी में 4 4। ठीक है, 4 उंगलियों में 1 1 कर लेनी है और अंगूठे पे 1 2 2 हो गई, तो हो गई टोटल 12। अब रबड़ तो जो है वो बाहर निकल के तो जाएगी नहीं, आप कितना भी तेज दौड़िए। ठीक है, आप जब निकाल के बाहर डालेंगे तभी निकलेगी। काफ़ी भाई होते हैं यहाँ बस कलाई पे डालते हैं रबड़, वो भी सही है। रबड़ फार्मूला आप यहाँ उंगलियों में डालो या फिर कलाई में डालो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये बढ़िया है, ना तो गिरने का चांस, जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक ये निकल के बाहर जाएगा नहीं। अब डिजिट फार्मूला क्या है, इसमें आपको डिजिट लिख लेने हैं, हाथ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू लिखता है, 12 तक लिखना है। अब प्रत्येक चक्कर के बाद हमारा जैसे स्टार्टिंग पॉइंट मतलब गो बोल दिए गए और आपकी चिप भी स्टार्ट हो गई। हम बात कर रहे हैं जब आपकी रनिंग ग्राउंड पे हो, रोड वाली रनिंग की तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 250 मीटर बाद आपको टोकन दिया जाएगा और टोकन के बाद आपको जो है भेजेंगे आपको इधर जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट किए थे वहाँ से जो है फिर भेजेंगे वापसी 250 मीटर के बाद। तो आपको क्या करना है, डिजिट फार्मूले में हम बात करेंगे तो डिजिट फार्मूले में 1 से 12 तक लिख लेनी है। अगर ग्राउंड पे रेस हो रही है तो हर चक्कर समाप्त होने के बाद हमें हर एक अंक काट देने हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारा एक चक्कर स्टार्टिंग हो गई, मतलब पहला चक्कर जा रहा है हमारा। जैसे ही हमारा पहला चक्कर ख़त्म हो जाए उसको ये कट कर देना है। अब इसको कट करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक कलम चाहिए। मान लो अगर थोड़ा सा धक्का लगा, कलम जो है ढीला पकड़ा हुआ है आपने, तो वो भी छूट गया, तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा फार्मूला हमारा रबर फार्मूला, हम इसको प्रायोरिटी देंगे। आप भी इसे फॉलो करिए और रबर फार्मूले में आप एकदम सक्सेस हो जाएंगे। आपको इसमें ये भी डाउट नहीं रहेगा कि नहीं भाई मेरा 12 तो पूरा हो गया है और एक और एडवांस में लगा देता हूँ। लगाइए, आप बिल्कुल भी लगाइए, लेकिन आप भूलने के कगार में नहीं रहेंगे, लगा के अपना चक्कर नहीं भूल पाएंगे आप, बस ये इतना है। आप अगर आपके पास समय है तो आप एक्स्ट्रा मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी भाइयों को सलाह दूंगा कि आप सभी लोग एक्स्ट्रा मार के आएँ, इतनी प्रैक्टिस ज़बरदस्त कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी सारी बातें जितनी हैं आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों एक बार फिर से कहता हूँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ करें और सभी भाइयों को बता दें, ये बात सभी भाइयों तक जानी चाहिए। और अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रही है दौड़ने में, या फिर आपका गाइडेंस कोई नहीं कर रहा है आपको और दिक्कतें होती हैं दौड़ने में, तो आप आइए हमारे पास, आप बेहिचक आइए और विश्वास रखिए। एक बार आपको फिजिकल 100 पे 100 हम रिज़ल्ट देंगे। आप एक बार आइए और एक बार मौका देके देखिए। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, जय माता दी।